उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम नए क्वेश्चन के साथ रेडिकल इक्वेशंस में देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 11 है एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये देखिए इस जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेम दोनों टर्म्स हैं, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं और हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लेट करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम y पुट करते हैं और इस इक्वेशन में लगाते हैं जहां x स्क्वायर प्लस 3x है वहां पे हम y लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टर्म्स हमारे पास ऐसी हो जाती है कि y प्लस 9 और इस वाले टर्म में भी लगाते हैं x स्क्वायर प्लस 3x को y के बराबर, तो यहाँ पे भी y प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास क्वेश्चन की नई शक्ल बन गई है और मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है। x स्क्वायर प्लस 3x की जगह y लगा दिया है और ये हमारे पास y प्लस 9 और y प्लस 4 इस तरह से आती है। स्टूडेंट्स, जब हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे तो उसमें जब दो जगह पे स्क्वायर रूट आ रहा था तो हमने इसको सिंपलीफाई किया था कि इन टर्म्स को एक्सचेंज कर दिया था। तो मैं यहाँ से y प्लस 4 को शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड में और 5 को मैं लेफ्ट में, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकूं। तो मैंने ये माइनस का 5 कर दिया और इस उसको उस साइड पे ले गया, तो ये माइनस के रूट y प्लस 4। अब ये मेरे पास इस तरह की शक्ल में आ गया। अब मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग दो साइड करता हूँ। दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे y प्लस 9 स्क्वायर रूट है और माइनस 5 इसका होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पे माइनस है y प्लस 4 इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग दो साइड की। अब यहाँ पे जो है दो टर्म्स हैं, इसलिए मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और ये y प्लस 9 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला है तो मैं इसको माइनस का 2 फॉर्मूले का लगाया मैंने और यहाँ पे y प्लस 9 स्क्वायर रूट और ये 5b टर्म है इसकी और ये प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये आ गया y प्लस 4। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और y प्लस 4 रह गया और माइनस प्लस आ गया। अब हम यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया और ये y प्लस 9 रह गया माइनस 2 5 10 कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और y प्लस 9 आ गया और ये प्लस 25 5 का स्क्वायर और यहाँ पे y प्लस 4। अब हम इसे 25 को 9 में ऐड कर लेते हैं और इस लेफ्ट साइड की टर्म्स के अंदर और ये अभी ऐसे लिखते हैं। तो मैं इसको इधर आ जाता हूँ करने के लिए ताकि मुझे इजी हो जाए। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में लिखा y और 25 में 9 ऐड करेंगे तो प्लस 34 हो गया और ये माइनस का 10 स्क्वायर रूट और ये y प्लस 9 ही रहेगा। इज इक्वल टू राइट साइड में मेरे पास y प्लस 4 है, ये मैंने। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से मैं इस
दोनों टर्म्स को अगर मैं राइट ले जाऊं तो ये फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे -10 रहने दिया, स्क्वायर रूट y प्लस 9, और ये y यहाँ पे है और इस y को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का y हो जाएगा। इसी तरह ये +4 ऐसे ही है, ये 34 इधर आके माइनस का 34। अब हम ऐसे ये y से कैंसिल हो गया, -10 y प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 34 में से 4 माइनस होगा तो ये माइनस का 30 रह जाएगा। स्टूडेंट अब ऐसे है कि ये -10 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं ताकि ये खत्म हो जाए। तो -10 y प्लस 9 को मैंने -10 से इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी -10 से डिवाइड कर दिया। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 10 3 30 और ये माइनस माइनस से और 10 कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास क्या रह गया, y प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट है और y प्लस 9 और इज इक्वल टू 3, तो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं स्क्वेयर करता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, y प्लस 9 स्क्वेयर रूट का मैंने स्क्वेयर ले लिया यहाँ पे और जब 3 का भी स्क्वेयर ले लिया, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया और y प्लस 9 रह गया और ये 9 आ गया। अब मैं इस 9 को साइड पे ले लेके जाता हूँ राइट साइड में, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 और ये 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे तो सॉल्यूशन सेट x का चाहिए था, क्योंकि ये y का है तो मैं यहाँ पे y को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x, जो कि हमने यहाँ पे पुट किया था। तो मैं जहां पे y है मैं x स्क्वायर प्लस 3x लिख देता हूँ 0 पे। अब यहां से देखें कि x कॉमन निकलता है, तो x प्लस 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 और -3। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इसको एक दफा फिर यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से थी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, दोनों पर स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है और इज इक्वल टू 5। तो ये इस तरह की रेडिकल इक्वेशन को हम ऐसे करते हैं कि यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, इसको y के बराबर हमने सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y, और फिर यहाँ पे इक्वेशन ये इस तरह हो गई कि y प्लस 9, इसकी जगह पे मैंने y लगा दिया और प्लस 9, और इसी तरह y प्लस 4 हो गई और इज इक्वल टू 5। अब ये चूंकि यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग इधर से ही करता स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये दोबारा 2 दफा इसमें आ जाता और फिर ये लंबी एक इक्वेशन बन जाती। तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, इस इक्वेशन को उठाकर मैं राइट साइड में ले गया, यहाँ पे मैंने माइनस, इसमें प्लस की थी ये माइनस हो गई और यहाँ का 5 माइनस इधर। अब यहाँ मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे ये माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाया और वो था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, तो ये y प्लस 9 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 y प्लस 9 स्क्वायर रूट इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे राइट साइड में ये माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा और ये y प्लस 4 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मजीद किया सिंप्लीफाई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये y प्लस 9 रह गया, ये माइनस 2 5 10 हो गया और ये स्क्वायर रूट y प्लस 9 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये y प्लस 4 रह गया। अब नेक्स्ट में हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना था, तो ये 25 9 में ऐड होता था, तो मैंने यहाँ पे y प्लस ये 25 में 9 ऐड किया तो ये 34 हो गया और ये -10
स्क्वायर रूट वाई प्लस 9 ऐसे ही आ गया और इधर से भी वाई प्लस 4 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स इसको ऐसे किया कि यहाँ पे मेरे पास ये y प्लस 34 था, इसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है और ये -10 y प्लस अंडर रूट जो था y प्लस 9 रूट जो था इसको ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पे मैंने इस y को ऐसे ही रहने दिया, ये y इधर जाके माइनस हो जाएगा और इस तरह प्लस का 4 ऐसे ही रहने दिया और ये 34 इधर जाके माइनस। अब ये y से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे -34 में से 4 माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये -30 रह जाएगा और यहाँ पे -10 और ये y प्लस 9 स्क्वायर रूट ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे भी -10 10 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे तो मैंने दोनों तरफ -10 से डिवाइड कर दिया है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 10 10 से कैंसिल हो गया, इसी तरह ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 10 3 30 हो गया। अब इसको मैंने जो हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आई वो थी y प्लस 9 स्क्वायर रूट और यहाँ से 3, तो इसको मैंने देखा कि ये स्क्वायर रूट को खत्म करना था मैंने अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और वो था इधर और फिर ये मैंने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया तो यहाँ y प्लस 9 रह गया और ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया और ये 9 जब उस तरफ जाएगा दूसरी तरफ राइट साइड तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई। ये तो y का सॉल्यूशन सेट आ रहा था लेकिन हमें तो x था हमारे पास वेरिएबल, तो जो कि हमने y को सब्स्टिट्यूट किया हुआ था तो वो था x स्क्वायर प्लस 3x, तो मैंने y की जगह पे दोबारा पुट कर दिया y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे मैंने इसको 0 थी y की वैल्यू तो 0 के बराबर पुट कर दिया। यहाँ से x कॉमन आता था तो मैंने यहाँ से x को कॉमन ले लिया और ये फिर यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था और ये फिर x इज इक्वल टू -3 और इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है की शक्ल में जो आंसर आया वो था 0 और -3। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा क्वेश्चन और अब इस एक्सरसाइज का जो ये लास्ट क्वेश्चन था तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, वहां देखते हैं कि क्या है क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की 1 चैप्टर की, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।